हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती स्पेशल वाली क्लास। ये एकदम स्पेशल क्लास है, इसमें ऑल इन वन क्लास है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। बस आप लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। अच्छा, लास्ट तक नहीं, बस आप 1-2 मिनट 3 मिनट जितना मतलब आप देख सकते हो, 1-2 मिनट तक रुके रहो, फिर आपको समझ में ही आ जाएगा कि हाँ ये क्लास आपके काम की है, तभी आगे देखिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो, शायद उनका भी कुछ भला हो जाए। और अगर मैं जैसे जैसे ये सारी वीडियो बनाऊँ, आपको सामने बोर्ड पे पढ़ाऊँ ना, तो आप क्या करोगे, कहोगे ना कि हाँ वाह मैम आपने अच्छा बताया, ऐसा मतलब बोल के व्यक्त करेंगे ना आपके अंदर जो भावनाएं हैं। तो अभी आप यहाँ पर लाइक और कमेंट कर सकते हो, तो कर दिया करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। अरे भाग मत जाओ, आगे बहुत कुछ है, ठीक है। देखो बस, बिहार राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, तो ये 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी। 22 मार्च को ही ये अपना स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। तो चलिए कुछ बिहार के जीके के बारे में जान लेते हैं एक नज़र में, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे फास्ट, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है वो भी चलकर फास्ट आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 22 मार्च 1912 को हुई थी। राजधानी पटना आप सभी जानते हो, पाटलिपुत्र इसका पुराना नाम है, अगर कहीं पूछ ले। हाई कोर्ट कहाँ है, पटना ही है। राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है। यहाँ पर ये कौन सा फूल है पता नहीं, पर गेंदा है। राजकीय भाषा है हिंदी, और द्वितीय अगर कहें तो ये है उर्दू। राजकीय पशु बैल है, जिसको हम गौर भी कहते हैं, गवल भी कहते हैं, याद रखोगे। फटाफट से रिवीजन ही कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी तक, तो ये आपको एकदम रटा होगा, है ना। और भी जान लेते हैं, बिहार का राजकीय गीत क्या है, तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। बिहार है ये, तो ये है वहाँ का राजकीय गीत। राजकीय पेड़ क्या है, तो वो है पीपल। पक्षी है गौरैया। और राज्य चिन्ह क्या है, तो वो है बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष है राज्य चिन्ह। राजकीय महापर्व क्या है, तो वो है छठ पूजा। यहाँ का राजकीय महापर्व है छठ पूजा, आप सभी जानते हैं, बिहार से संबंध है इसका, और सूर्य देवता को समर्पित है ये। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है, तो बिहार विधानसभा में सदस्य संख्या है 243। आप सभी को पता है, कई बार मैंने खुद बताया है। तो बिहार में खास, अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं, बिहार में विधानसभा सीट कितनी है, 243। विधान परिषद है 75। लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, तो 40 यानी 40 है। और राज्यसभा सदस्य संख्या है 16। लोकसभा में आरक्षित जाति के लिए आरक्षित जो सीट संख्या है वो है 6, ठीक है। इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन में देखेंगे, फटाफट से हम रिवीजन की तरफ ही चल रहे हैं, क्योंकि तो जो बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। जैसे मान लीजिए ये अपना बिहार है, तो ये पूछ रहा है कि इसकी ये लंबाई कितनी है, तो ये है 345 किलोमीटर है। कितनी है, 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। इसके बाद बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, यानी ऐसे बनाया था ना मैंने कुछ, तो ये वाली ये पूछ रहा है कि ये इधर से ये कितनी है, तो ये है 483। 483 याद रखोगे, 345 है, अगर ये वाली पूछता है तो 345 है, और ये वाली पूछता है तो 483 है, सिंपली। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये है 2.86%। 2.86% याद रखेंगे। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला यहीं पर याद रखेंगे, श्योहर है, श्योहर। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पश्चिमी चंपारण और न्यूनतम श्योहर। बिहार में सबसे अधिक वन प्रतिशत में अगर पूछे, प्रतिशत वैसे क्षेत्रफल में किसको बताया मैंने, पश्चिमी चंपारण, और सबसे कम क्या है, श्योहर। और वन अगर प्रतिशत में पूछे तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, कैमूर में, और तो सबसे कम जो 1% वाला ज़िला है वो है शेखपुरा, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो, वीडियो आपको अच्छा लग ही गया होगा, मैं ऐसा मान रही हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ठीक।
ठीक है, अब आगे चलते हैं, मान के कि आप कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, देश की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि में बिहार कौन से नंबर पर आता है? तो ये तीसरे नंबर पर आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 61.80%। चलिए 2011 की जनगणना को हम देख लेते हैं एक नज़र में। ये नज़र देख रहे हो ना, इस नज़र में देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.80% है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 71.20% है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो यह है 51.50%। इसके बाद है ग्रामीण साक्षरता दर, वो है 43.9% और शहरी साक्षरता दर 56.1%। याद रखोगे ये वाली बात, क्योंकि ये भी पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है रोहतास। और कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है पूर्णिया। पूर्णिया बस पूर्णिया है, बस पूर्ण नहीं है। ऐसे याद रखोगे, थोड़ा याद करने के लिए बोल देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा को बिहार राज्य में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना हमेशा। उर्दू भाषा को बिहार राज्य में द्वितीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 1980 में। 1980 में ये द्वितीय भाषा का दर्जा इसको मिला। और प्रथम कौन सी है? हिंदी है। बिहार में प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन है? तो वो है नूरुल अनवार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो है वैशाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस ग्रंथ में बिहार निवासियों को कीकट कहा गया है? तो ये कहा गया है ऋग्वेद में, जो सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? तो हाजीपुर, इसे कहा जाता है बिहार की इलेक्ट्रॉनिक सिटी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये घनानंद था, जिसको पराजित करके कह दे मार कर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस शासक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने नाम बदल दिया था दरभंगा का। बताओ, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन थी? तो ये बिहार शरीफ बिहार की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में ग्रांड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आता है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है 2, यानी NH2 के अंदर आता है ये। इसके बाद करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। रिवीजन ही कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो जनवरी से लेकर जून तक का वैसे भी मैंने वीडियो 2 पार्ट में बनाया हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे हैं, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, वन लाइनर ही देखेंगे। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कौन सा देश 5,509 करोड़ की आर्थिक मदद करेगा? मतलब जो पटना मेट्रो रेल परियोजना अभी चालू होने वाली है, तो उसके लिए कौन सा देश मदद करने वाला है? ऐसे याद रखो, तो बस ये है जापान। पटना जापान, ऐसे नहीं, पटना जापान आपस में ऐसे मैच करा लो कहीं से भी। किस जिले में थावे महोत्सव मनाया गया? तो गोपालगंज में, जो बाद में बंद हो गया था। अगला है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो ये है समस्तीपुर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण कहाँ हो रहा है? किस जिले में हो रहा है? कैसे टाइप हो जाता है? तो ये रोहतास में हो रहा है। पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण रोहतास में हो रहा है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रपति जो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी याद में बिहार में स्मृति द्वार का निर्माण हो रहा है। तो किस जिले में ये किया जाएगा? ये सिवान में किया जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का संबंध है बिहार से, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विभाग नालंदा महाविहार विरासत को संरक्षित करेगा? तो ये है कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जो नालंदा महाविहार विरासत को संरक्षित करेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने गव्य योजना के तहत, कौन सी योजना? गव्य योजना के तहत किसानों को देसी गाय देने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो 30 करोड़ की।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बस 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं। मेरी क्लास बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत ही फायदेमंद है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा राज्य ओवरऑल विजेता रहा है? तो ये बिहार ही रहा है, याद रखेंगे। बिहार पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मैथिली ठाकुर। आईगिरी नंदिनी सुना है ना, बहुत अच्छा गाती है। बिहार की किस छात्रा ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है लक्ष्मी झा, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ओके, ये क्लास हो जाती है यहीं पर समाप्त। मैं मिलती हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा अगर इसका पार्ट 2 आपको चाहिए तो। थैंक यू।